ये वर्टेक्स डी है, ये वाला वर्टेक्स सी है और ये वाला वर्टेक्स ए है। इस थ्योरम को हमने प्रूफ करना है सिमिलर ट्रायंगल मेथड से। तो पहले देख लेते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स होती क्या हैं। ये वाली सिंबल इक्वल की है और इसके ऊपर सिमिलैरिटी की जब सिंबल डालते हैं तो फिर ये सिंबल बनती है कंग्रुएंट की। तो वो जो कंग्रुएंट की सिंबल है उसमें से इक्वल निकाल लें, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल तो नहीं है, तो बाकी जो सिंबल बचेगी वो सिमिलर की है। अगर इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को ए से मल्टीप्लाई कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th की मैथ के थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 15 का पहला थ्योरम सॉल्व करना है। इसको पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं या पैथागोरियन थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरियन थ्योरम दरअसल राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए है। पिछली क्लासेस में आप पैथागोरस फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल होता है टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स के स्क्वायर के, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कहते हैं पैथागोरस फार्मूला और ये इम्प्लीमेंट होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। तो इसी फार्मूले को ही दरअसल आज हमने प्रूफ करना है लॉजिकली, और इसी को ही पैथागोरस थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें भी वो यही बात कह रहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी दूसरी जो दो साइडें हैं उनकी लेंथ्स के स्क्वायर्स लेकर उनको ऐड किया जाए तो वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगी। तो इस चीज़ को प्रूव करना है। इस पैथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक में सिमिलर ट्रायंगल मेथड के ज़रिए इसको प्रूव किया गया है तो हम उसी मेथड से इसको प्रूव करते हैं। वैसे मुझे इसको प्रूव करने के लिए एक और मेथड बहुत अच्छा लगा है, अगर टाइम हुआ तो एंड पे मैं फिर वो भी डिस्कस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसको सिमिलर ट्रायंगल मेथड से ही प्रूव करते हैं। तो थ्योरम में पहले फिगर ड्रा की जाती है। तो इसमें चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। तो फिगर में हमने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ड्रा करनी है। इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसका हम नाम रख लेते हैं ए बी और सी, और पॉइंट सी पर जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल का वर्टेक्स होता है या 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसमें जो ए बी साइड है ये हाइपोटेन्यूज है और जो नीचे वाली ये साइड है ए सी, इसको बेस कह लें, तो ये फिर अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। इस ट्रायंगल में चूँकि हमने प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर इक्वल होता है बेस की लेंथ का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड की लेंथ का स्क्वायर, यानी इन तीनों साइडों की लेंथ्स लेनी है। तो आसानी के लिए हम इनकी जो लेंथ्स है उनको मखसूस नाम दे देते हैं। यूँ करते हैं कि जो सी वर्टेक्स है इसके जो सामने वाली साइड है ए बी, इसको डिनोट कर देते हैं स्मॉल सी से, और जो बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड है ए सी, इसको बी से डिनोट कर देते हैं, और जो ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड है बी सी, इसकी जो मेजरमेंट है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं। तो यूँ समझ लें कि इसके जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ सी है, बेस की लेंथ बी है और अल्टीट्यूड की लेंथ ए है। फिगर के बाद फर्स्ट हेडिंग होती है गिवन। तो गिवन में वो बातें लिखी जाती हैं जो थ्योरम में उसने हमें बताई होती हैं। तो इस थ्योरम में
वो हमें बता रहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ यही बात बताई है। आमतौर पर थ्योरम्स इफ़ से स्टार्ट होते हैं और उनके दरमियान में देन आता है, तो हम कहते हैं कि इफ़ से लेकर देन तक का जो पोर्शन है स्टेटमेंट का वो गिवन में लिखना है। तो इस थ्योरम में इफ़ और देन नहीं है, लेकिन इसको भी उस तर्ज पे लिखा जा सकता है। अगर इसको हम यूँ पढ़ें कि इफ़ देयर इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल देन द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो इफ़ से लेकर देन तक ये जो हिस्सा है ये हम गिवन में लिखेंगे। और यहाँ उसने जिक्र किया है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का, तो गिवन में हमने सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिख देनी है कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल in which measurement angle C इज इक्वल टू 90 डिग्री। चूँकि इसमें जो पॉइंट C वाला ये एंगल है ये 90 डिग्री का है, और इसकी जो तीनों साइडों की लेंथ्स है उसको हमने जो नाम दिए हैं वो भी गिवन में लिख लें। मेजरमेंट AB ये वाली साइड ये इक्वल है C के, मेजरमेंट AC जो है ये इक्वल है B के, एंड मेजरमेंट BC जो थर्ड साइड है वो इक्वल है A के। तो गिवन में बस यही बातें लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है टू प्रूव की। प्रूव इस थ्योरम में हमने ये करना है कि जो स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज की लेंथ का, और हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल के अपोजिट साइड। तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल C है, इसके अपोजिट जो साइड है AB है जिसको हमने स्मॉल c से डिनोट किया हुआ है। तो इस साइड का स्क्वायर यानी C का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स, जो दूसरी दो साइडें हैं। एक साइड AC है जिसकी लेंथ को हमने B का नाम दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर यानी AC साइड की लेंथ का स्क्वायर या B का स्क्वायर, और दूसरी साइड है BC जिसको हमने A से डिनोट किया हुआ है, तो उस A का स्क्वायर, इन दोनों साइडों की लेंथ्स के स्क्वायर यानी A का स्क्वायर और B के स्क्वायर को आपस में ऐड करें, इनका सम लें तो वो बिल्कुल इक्वल हो तीसरी साइड जो हाइपोटेन्यूज है C के स्क्वायर के। तो टू प्रूव में सिर्फ इतना लिख दें कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स के। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इस थ्योरम में सिर्फ इतना है कि आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट C से या C वर्टेक्स से टू द अपोजिट साइड जो कि है AB या हाइपोटेन्यूज है, यानी इस C पॉइंट से लाइन AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पॉइंट C से AB साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, और जिस पॉइंट पर इस लाइन ने AB को इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D का, यानी CD परपेंडिकुलर है AB पर। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि पॉइंट D पर जो एंगल्स बन रहे हैं, यानी ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा और इस साइड वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। असल में CD ने जो ओरिजिनल हमारी ट्रायंगल थी ABC उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है, और इन दोनों ट्रायंगल्स में अब ये एक एक राइट एंगल आ गया है, ये 90 का एंगल आ गया है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन CD है, अगर इसकी लेंथ को हम डिनोट कर दें H से, यानी इसकी जो लेंथ है वो अगर H के इक्वल हो, और इसी तरह से पॉइंट D ने
ए बी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, यानी एक हिस्सा ए से डी तक हो गया, जिसकी लेंथ को हम लेट कर लेते हैं कि ये एक्स है, और डी से बी तक जो लेंथ है यानी बी डी वाली साइड है इसको कर देते हैं वाई, और ये वाई और एक्स दोनों मिलकर ए बी पूरी लाइन बनाएंगे यानी सी बनेगी। असल में तो ये सी लाइन थी ना, बी से लेकर और ए तक ये सारी लेंथ हमने इक्वल ली हुई थी सी की, और उसी सी के अब दो पार्ट्स बन गए हैं, एक एक्स है, यहाँ से इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो x हो गया, और d से इस तरफ वाला y हो गया। तो ये जो c है यही दरअसल इक्वल है x प्लस वाई के, यानी इस x को और y को ऐड करेंगे तो फिर पूरी वो ए बी लाइन या c बन जाएगी। तो अब यही बातें कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ड्रा सी डी परपेंडिकुलर ओवर ए बी, यानी सी डी जो था वो ए बी पर परपेंडिकुलर था, और इन तीन साइडों को जो नाम दिए हैं वो भी लिख लेते हैं। लेट मेजरमेंट सी डी इज़ इक्वल टू एच किया है हमने, और मेजरमेंट जो ए डी है उसको एक्स लिया है, ये ए डी की जो मेजरमेंट है एक्स के इक्वल है, और जो बी डी है वो वाई के इक्वल है। मेजरमेंट बी डी इज़ इक्वल टू वाई। तो ये भी नाम हमने चूँकि कंस्ट्रक्शन में लिखे हैं तो इनको भी इधर ही लिख लें। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से यानी सी डी जो लाइन सेगमेंट हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है उसकी वजह से जो हमारी ओरिजिनल ट्रायंगल थी ए बी सी वो दो मज़ीद नई ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई है। एक ये वाली ट्रायंगल है जिसका नाम हम रख सकते हैं ए डी सी, और एक इधर वाली ट्रायंगल है जो कि बी डी सी या सी डी बी है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को कर देते हैं नंबर 1 और ये हो गई नंबर 2, यानी ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये दरअसल उसी असल ट्रायंगल के, ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसी के दो पार्ट्स हैं। अब हमने चूँकि इन ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है, यानी जो ट्रायंगल ए बी सी है ओरिजिनल ट्रायंगल, और ये जो नंबर 1 ट्रायंगल है इसको सिमिलर करना है। इसी तरह से जो नंबर 2 वाली ट्रायंगल है उसको ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर करना है। तो यहाँ से बात क्लियर नहीं होगी, मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पर सेपरेटली ड्रा कर लेता हूँ। तो इसको ड्रा करने का एक मखसूस तरीका है, उस मेथड से आपने ड्रा करनी है। तो ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है यानी ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी, इसको मैं पहले यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्रायंगल तो कुछ और तरह की थी, यानी ए डी सी ये वाली ट्रायंगल जिसको नंबर 1 का नाम दिया गया है, तो यहाँ उसकी शक्ल चेंज हो गई है, और तरह से है। तो अब इसकी कौन सा जो पॉइंट है वो ए है और कौन सा डी है और कौन सा सी है, तो इसको समझाने के लिए मैंने एक कार्ड पे ट्रायंगल बनाई हुई है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारे पास ट्रायंगल नंबर 1 ही है। तो असल में जो हमारे पास ट्रायंगल थी नंबर 1 वो कुछ इस तरह से थी। यहाँ पर ये देखें, ये ट्रायंगल नंबर 1 है बिल्कुल। तो इसकी ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट ए है, और ये जो है ये वाला वर्टेक्स ये सी है। तो हमने इसी ट्रायंगल को ये देख लें, ये वर्टेक्स डी है, ये वाला वर्टेक्स सी है और ये वाला वर्टेक्स ए है। अब हमने इसी ट्रायंगल को यहाँ पर दोबारा रखना है और वर्टिसेस के नाम यूँ करने हैं कि आपने यहाँ पर इस ट्रायंगल को यूँ उलट देना है, और उसके बाद ऐसे उलट करने के बाद, इस तरह उलटने के बाद फिर आपने इसको यूँ करके राइट साइड इसकी बना लेनी है, इसको राइट ट्रायंगल बना देना है। तो अब देखें, ऐसा करने से हमारे पास ये वाला पॉइंट डी आ गया, यानी जो राइट एंगल है इसका पॉइंट डी पर बन रहा है।
ये वर्टेक्स ए है और ये वाला वर्टेक्स इसका सी है। तो यूँ इसके नाम हम रख देंगे इस तरह से। तो ये पॉइंट इसका डी आ जाएगा, ये वाला ए है और ये वाला पॉइंट है सी। हाइपोटेन्यूज इसका बी बन रहा है तो इसको बी का नाम देंगे। ये साइड इसकी एक्स है तो इसको हम एक्स कर देते हैं, और जो हाइट है वो एच है तो इस साइड को हम एच का नाम दे देते हैं। तो अब देखें ये सेम ट्राइंगल वही है, इसमें जो ए सी साइड थी जो कि बी थी, इधर भी ए सी साइड बी है। इधर जो ए डी साइड थी एक्स, यहाँ पर भी ए डी साइड एक्स है, और जो सी डी साइड इसकी थी एच, यहाँ पर भी सी डी साइड एच है। इस ट्राइंगल नंबर 1 में पॉइंट डी वाला एंगल राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है। तो वो यहाँ पर भी पॉइंट डी पर जो बन रहा है ये बिल्कुल राइट एंगल है, और राइट के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो बी है, और इसकी बेस लाइन एक्स है, और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एच है। तो इस ट्राइंगल की अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे ए बी सी ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ, तो अब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर या एक जैसी नज़र आ रही हैं। इसी तरह से ये जो ट्राइंगल नंबर 2 है, ट्राइंगल बी डी सी या सी डी बी, तो इसको भी सेपरेटली यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास ट्राइंगल नंबर 2। अब इसके जो मुख्तलिफ वर्टिसेस के नाम हैं वो किस तरह देने हैं, तो इसमें देखें ओरिजिनल जो ट्राइंगल है वो है इस तरह से हमारे पास। ये वाला पॉइंट इसका डी है, ये वाला बी है, और निचला वर्टेक्स सी है, यानी ये इस तरह की ट्राइंगल है। ये वाला वर्टेक्स डी है, ये वाला बी है, और ये वाला सी है। अब यहाँ पर हमने इसको कैसे करना है, इसको इस तरह से उलट देना है, यानी इसका जो बी वर्टेक्स है उसकी जगह चेंज नहीं करनी, और फिर यूं कर दें तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगी जिस तरह मैंने इसको ड्रा किया है। इस पोजीशन में देखें तो इसका जो डी वर्टेक्स है वो नीचे है, ये वाला वर्टेक्स सी हो गया, ये वाला बी हो गया, हाइपोटेन्यूज की लेंथ ए है, और निचला जो साइड है बेस लाइन जो है वो एच है, और जो हाइट है वो वाई है। तो यही नाम हमने इसको देने हैं कि ये ऊपर वाली ये है पॉइंट, ये वाला वर्टेक्स बी हो जाएगा, ये वाला वर्टेक्स इसका डी होगा, ये वाला हो जाएगा सी, और डी सी की जो लेंथ है वो एच है, और सी बी या बी सी ए है, इसको ए कर देते हैं, और बी डी जो है वो वाई है, तो ये वाई के इक्वल है। तो ये दरअसल दूसरी ट्रायंगल है जिसको मैंने यहाँ पर अब ड्रा कर लिया है। ये दोनों ट्रायंगल्स कोई अलग चीज़ नहीं है, ये दरअसल इसी फिगर का ही हिस्सा है, यानी इसी फिगर को मैंने ब्रेक करके दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग इधर ड्रा कर दिया है। अगर ये ड्रा ना भी करें अलहदा से तो इसी फिगर में भी इस थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है। इनफैक्ट हम इसी फिगर ही को यूज़ कर रहे हैं। तो अब चूँकि हमने सेपरेटली ये दो ट्रायंगल्स ड्रा की हैं, तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में ये बात भी लिख लें कि ये जो सी डी लाइन थी जो हमने यहाँ पर ड्रा किया था, सी डी परपेंडिकुलर ओवर ए बी, तो इस सी डी ने ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी को दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट कर दिया था, और उन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने इधर सेपरेटली ड्रा किया है। तो यही बात कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। सी डी स्प्लिट्स ट्रायंगल ए बी सी into two triangles triangle CBD and triangle ACD, which are drawn separately.
इनको अलग से ड्रा किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ की। इसके दो कॉलम्स होते हैं, एक में स्टेटमेंट्स लिखते हैं और दूसरे में रीजंस। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि इस थ्योरम को हमने प्रूफ करना है सिमिलर ट्रायंगल मेथड से, तो पहले देख लेते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स होती क्या हैं और सिमिलर ट्रायंगल की किस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर दो ट्रायंगल इस तरह से हों, लेट्स से ये ट्रायंगल है ABC और ये कोई और ट्रायंगल है और इसका नाम रख देते हैं DEF। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल तो नहीं है, यानी हम इनको कंग्रुएंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये ट्रायंगल स्मॉलर है, छोटी है, और ये ट्रायंगल बड़ी है। अगर किसी तरह से ये प्रूव हो जाए कि इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है, एंगल A, वो इस ट्रायंगल के जो पहला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D है उसके कंग्रुएंट है, यानी इस ट्रायंगल का एक एंगल इसके दूसरे के कंग्रुएंट हो जाए, इसका जो दूसरा एंगल है B वो इसके दूसरे एंगल E के कंग्रुएंट हो जाए, और इसी तरह से इस ट्रायंगल का जो तीसरा एंगल है जिसको हमने एंगल C का नाम दिया है, ये कंग्रुएंट हो जाए दूसरी ट्रायंगल का तीसरे एंगल F के। तो तब हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब देखने में भी ये सिमिलर लग रही हैं, एक जैसी लग रही हैं, इक्वल तो नहीं है लेकिन सिमिलर हैं। तो सिमिलर तब होती हैं ट्रायंगल्स जब एक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कंग्रुएंट हो जाएं, तो तब हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। यानी अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर है टू दी ट्रायंगल DEF, और ये जो सिंबल है ये सिमिलैरिटी की सिंबल है। ये वाली सिंबल इक्वल की है और इसके ऊपर सिमिलैरिटी की जब सिंबल डालते हैं तो फिर ये सिंबल बनती है कंग्रुएंट की। तो वो जो कंग्रुएंट की सिंबल है उसमें से इक्वल निकाल लें, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल तो नहीं है, तो बाकी जो सिंबल बचेगी वो सिमिलर की है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF। अब जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो होती है वो आपस में इक्वल होती है। इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी इसकी साइड AB है तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी DE बनेगी। अब AB स्मॉलर है, DE साइड बड़ी है, ये आपस में इक्वल तो नहीं है। अगर हम इनकी रेशो ले लें, यानी AB साइड की मेजरमेंट और डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑफ DE साइड, यानी इसकी बेस लाइन और उसकी बेस लाइन के दरमियान जो रेशो है वो सेम होगी या बिल्कुल इक्वल होगी अगर हम इसकी इस तरफ वाली साइड ले लें BC, उसकी मेजरमेंट और उसकी रेशो लें इसकी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड थी EF के, यानी मेजरमेंट BC डिवाइडेड बाई मेजरमेंट EF, इन दो साइडों की रेशो ले लें और इस तरह की जो दो साइडें हैं जो बेस लाइन है दोनों उनकी रेशो ले लें, तो ये दोनों रेशो आपस में इक्वल होंगी। और ये रेशो बिल्कुल इक्वल होगी अगर इनकी तीसरी साइड ले लें, यानी इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है AC, मेजरमेंट ऑफ AC और उसकी रेशो लें दूसरी ट्रायंगल की तीसरी साइड मेजरमेंट ऑफ DF की, तो उसके इक्वल होगी। मतलब ये है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर साबित हो जाएं तो उनकी जो तीनों साइडें हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, यानी उनकी जो रेशोज़ हैं साइडों की वो आपस में इक्वल होती हैं। तो इस मेथड को हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर जो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक बार हमने ट्रायंगल नंबर 1 यानी इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ओरिजिनल ट्रायंगल ABC, ये जो बड़ी ट्रायंगल हमारी ओरिजिनल है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल 1 के साथ सिमिलर प्रूफ करना है। और फिर दूसरी बार जो ट्रायंगल नंबर 2 है ये वाली या ये वाली ट्रायंगल,
इसको उस ओरिजिनल ABC के साथ सिमिलर प्रूव करना है। यानी दोनों बार हमने ओरिजिनल ट्रायंगल ABC को लेना है, एक बार उसको ट्रायंगल नंबर 1 के साथ सिमिलर प्रूव करना है और दूसरी बार ट्रायंगल नंबर 2 के साथ। तो पहले हम ट्रायंगल नंबर 1 और ओरिजिनल ट्रायंगल की यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे और उन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हुए भी अगर आप इस ट्रायंगल नंबर 1 का नाम पहले लेफ़्ट साइड पे लिखें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल ACD, यानी इसका हम नाम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे इस ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ और इसका नाम फिर उसी तरतीब से लिखेंगे ABC, ट्रायंगल ABC। इस कॉरेस्पॉन्डेंस में अब हमने क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए तीनों एंगल्स, यानी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल के कंग्रुएंट हो जाएं, तब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती हैं। और इस वक्त हमारा भी यही टारगेट है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएं। तो इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए जो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं वो दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के कंग्रुएंट होने चाहिए। अब इस फिगर में गौर से देखें तो इस ट्रायंगल के अंदर ये जो ए वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इसको हम एंगल ए ही कहेंगे और बिल्कुल वही एंगल ए इस ट्रायंगल में भी प्रेजेंट है, यानी एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है या ACD है, ये दरअसल तो ये वाली ट्रायंगल है ना, ACD ये ट्रायंगल है, यहीं से हमने निकाल के इधर रखी है। तो इसमें भी एंगल ए है और जो ओरिजिनल ट्रायंगल ABC है उसमें भी ये एंगल ए प्रेजेंट है। तो एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स में है, तो एक तो ये इक्वल हो गया, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ए इज़ कंग्रुएंट टू एंगल ए, रीज़न में लिख देंगे कि ये दोनों में कॉमन है। एक एंगल आ गया। अब दूसरा एंगल देखें तो इस ट्रायंगल में पॉइंट D पर बनने वाला राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है। और ये जो हमारी ABC ट्रायंगल थी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल थी, यानी इसमें जो पॉइंट C वाला ये एंगल था ये भी राइट एंगल था 90 डिग्री का। गिवन में लिखा हुआ है कि मेजरमेंट एंगल C 90 डिग्री का है। और ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन में CD हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो लाजमी बात है फिर पॉइंट D पर इस ट्रायंगल के अंदर जो ये एंगल बना है राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। तो इस ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री का एंगल है, इस ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो अब यही बात लिख लें कि इस ट्रायंगल का जो पॉइंट D वाला एंगल है, नाम उसका पूरा लिखना है एंगल ADC, एंगल ADC ये कंग्रुएंट है एंगल ACB के, यानी इस ट्रायंगल का जो पॉइंट C वाला एंगल है एंगल ACB इसके कंग्रुएंट है। और क्यों कंग्रुएंट है, रीज़न में क्या लिखेंगे कि ये दोनों राइट एंगल हैं। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, या ये लिख दें कि एक गिवन में 90 का है और एक कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था 90 का है, तो गिवन कंस्ट्रक्शन दोनों चीज़ें भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे एंगल पे। इस ट्रायंगल को गौर से देखें, इसमें जो पॉइंट D वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसको छोड़ दें तो जो बाकी दो एंगल बचेंगे एंगल A और एंगल C, इनका सम 90 डिग्री होगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी एक राइट एंगल है, उसको अगर छोड़ दें तो बाकी जो एंगल इसके बचेंगे वो एंगल A और एंगल B है, इनका सम भी 90 डिग्री होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी तरह से इस ट्रायंगल में A और C कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों ट्रायंगल में जो एंगल A है वो तो प्रेजेंट है, वो तो वो सेम वही एंगल है, यानी A इज इक्वल टू A है और A और C का सम भी 90 है, A और B का सम भी 90 है। तो अगर A के इक्वल है तो फिर C भी B के इक्वल होगा।
वैसे भी किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाएं तो तीसरा तो फिर ऑटोमेटिकली कंग्रुएंट होगा, क्योंकि एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस लिहाज से जो इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल है सी, वो इस ट्राइंगल के थर्ड एंगल बी के कंग्रुएंट होगा। तो अब ये लिख लें, एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज कंग्रुएंट टू द एंगल बी, और बी इस ट्राइंगल ए बी सी का एंगल है। और इसकी रीज़न क्या लिखेंगे कि ये दोनों एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। तो अब ये साबित हो गया है कि इस ट्राइंगल ए सी डी के 1, 2 और 3 तीनों एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल के कंग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो यहाँ अब हम लिखेंगे कि ट्राइंगल जो ये वाली है ए सी डी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ए बी सी। ये वाली ट्राइंगल ए बी सी के और ये वाली जो वन ट्राइंगल थी ए सी डी, ये आपस में दोनों सिमिलर हैं। और रीज़न में क्या लिखेंगे कि तीनों एंगल्स जो हैं वो कंग्रुएंट हैं, या कंग्रुएंसी ऑफ दी। तो रीज़न लिखेंगे कंग्रुएंसी ऑफ थ्री एंगल्स, क्योंकि इसके दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल आपस में कंग्रुएंट हैं। अब फिगर में देखें तो ये जो ट्राइंगल है ए सी डी और ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ हो चुकी हैं। तो इसका मतलब है इनकी जो साइडें हैं उनके दरमियान जो रेशो है वो आपस में इक्वल होगी। तो अब हमने रेशो जो लेनी है वो इसका ख़ास ख्याल रखना है कि पहली ट्राइंगल की बेस लाइन लेनी है, यानी पहली ट्राइंगल की बेस लाइन ए डी या एक्स है, और उसकी रेशो लेनी है इस ट्राइंगल की बेस लाइन जो कि सी ए या बी है। तो इनकी रेशो यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएगी एक्स ओवर ए, और ये बिल्कुल इक्वल होगी जो रेशो बन रही है इसके हाइपोटेन्यूज़ और इसके हाइपोटेन्यूज़ के दरमियान। अब इसका जो हाइपोटेन्यूज़ है वो ए सी या बी है, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है, तो इसको हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं। और यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये बी है, तो ये इक्वल होगी बी ओवर इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज़। और ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी पूरी है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज़ है वो सी के अपोजिट ये पूरी लाइन होगी जिसको हमने सी से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे। तो पहली जो ट्राइंगल नंबर 1 है, इसको जब हमने इस पूरी ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है तो रेशो हमने लेनी है बेस ओवर बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज़ ओवर हाइपोटेन्यूज़। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पहली ट्राइंगल के लिए बेस ओवर बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज़ ओवर हाइपोटेन्यूज़। तो इसकी रीज़न में ये लिखना है कि सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। corresponding sides of similar triangles are proportional। तो ये इसकी रीज़न हो गई। अब इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x जो है वो इक्वल है बी स्क्वायर ओवर सी के। हमने क्या किया है कि जो इक्वलिटी की दोनों साइड्स थी उनको b से मल्टीप्लाई किया है। इक्वलिटी की लेफ़्ट साइड को अगर b से मल्टीप्लाई करें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ भी अगर b से मल्टीप्लाई करें तो b मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर ओवर c हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर c हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं नंबर 1, और अब आ जाएं दूसरी ट्राइंगल पे। यानी अब दोबारा हमने कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है ट्राइंगल नंबर
2 और ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल थी ABC और इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो अब लिखते हैं इन ट्रायंगल, पहले इसका नाम लिख लें CBD और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे ट्रायंगल ABC, ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल ABC थी। तो इस कॉरस्पॉन्डेंस में भी हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है और सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें इसके तीनों एंगल्स चाहिए। तो इस ट्रायंगल में जो टॉप वाला ये एंगल है, एंगल B, ये बिल्कुल इक्वल होगा इस ट्रायंगल के एंगल B के, यानी ये एंगल B जो है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। चूँकि हमने ये वाली ट्रायंगल नंबर 2 ली हुई है, इसमें भी B है और जो ओरिजिनल बड़ी ट्रायंगल है उसमें भी B है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एंगल है। चूँकि दोनों में कॉमन है तो हम पहले इसी को लिख लेते हैं कि एंगल B इज़ कंग्रुएंट टू एंगल B और रीज़न होगी कि ये कॉमन है। इसी तरह इन दोनों ट्रायंगल्स में भी एक एक एंगल 90 डिग्री का है। इस ट्रायंगल में जो पॉइंट D वाला ये एंगल है, ये राइट एंगल है, 90 का है। कंस्ट्रक्शन में हमने CD को परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो ये एंगल राइट बनना था 90 का। और जो ओरिजिनल ABC ट्रायंगल है तो उसमें भी मेजर एंगल C 90 का है, यानी ये वाला, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो पहले हम इस एंगल का नाम लिखते हैं एंगल CDB। एंगल CDB ये कंग्रुएंट होगा एंगल ACB के, इस 90 डिग्री वाले एंगल के, ACB के। और ये दोनों क्यों इक्वल हैं? चूँकि ये दोनों राइट एंगल हैं, तो वही रीज़न लिखेंगे कि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगल्स में, यानी ट्रायंगल CBD और ट्रायंगल ABC, इन दोनों का जो थर्ड एंगल है, यानी इसमें वो एंगल C होगा और इसमें एंगल A बनेगा, वो भी आपस में कंग्रुएंट होगा। चूँकि इस ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के कंग्रुएंट हैं, तो जब दो एंगल कंग्रुएंट हो जाए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली कंग्रुएंट हो जाता है। तो अब हम यही लिख लेते हैं कि इसका जो तीसरा एंगल है एंगल C, वो कंग्रुएंट है थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल विच इज एंगल A। और इसकी रीज़न में ये लिखेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं एंगल B के, यानी इस ट्रायंगल में भी एक तो 90 का है और एंगल B वैसे इसके इक्वल है, तो B का कॉम्प्लीमेंट C बनेगा। और इस ट्रायंगल में भी C राइट एंगल है, तो एंगल B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एंगल A बनेगा। तो एंगल A और एंगल C जो हैं ये आपस में कंग्रुएंट होंगे, चूँकि ये कॉम्प्लीमेंट हैं एंगल B के। तो अब हम रीज़न में क्या लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल B, ये दोनों एंगल B के कॉम्प्लीमेंट हैं। ये एंगल B है इस ट्रायंगल में और ये वाला एंगल B है इस ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल CBD की, यानी CBD इस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं, एंगल B, एंगल D और एंगल C, वो दूसरी ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल्स के कंग्रुएंट हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल CBD इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC। और रीज़न वही होगी कि ऑल थ्री एंगल्स आर कंग्रुएंट, या कंग्रुएंसी ऑफ थ्री एंगल्स। तो अब ये साबित हो गया है कि जो ट्रायंगल नंबर 2 है यानी CBD और जो ट्रायंगल ओरिजिनल थी ABC, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो इनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशो भी प्रोपोर्शनल होगी। तो अब यहाँ पर हमने रेशो लेनी है अल्टीट्यूड की, यानी पहली इन दो ट्रायंगल्स में तो हमने पहली रेशो बेस की ली थी, यहाँ पर अल्टीट्यूड लेना है। इस ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है ये वाला BD साइड जिसको Y से डिनोट किया गया है,
ये ले लें, और इस ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड है वो बी सी है यानी ए है, तो वाई ओवर बी करेंगे। सी बी डी का अल्टीट्यूड वाई है और इसकी रेशो लेनी है इस ट्राइंगल के अल्टीट्यूड ए के साथ, तो वाई ओवर ई ये बिल्कुल इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बी सी या ए है राइट एंगल के अपोजिट, और इस ट्राइंगल का जो ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी थी इसका हाइपोटेन्यूज ए बी या पूरे जो ये वाली लेंथ है सी सी है, यानी इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हम सी लेंगे। तो अल्टीट्यूड ओवर अल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ऊपर लिखेंगे ए ओवर हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल जो कि है सी। तो ये दोनों रेशोज भी आपस में इक्वल होंगी, और इसकी रीज़न भी वही लिखेंगे कि दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर triangles are proportional। अब अगर इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को a से मल्टीप्लाई कर दें, यानी लेफ़्ट साइड को भी मल्टीप्लाई बाई a कर दें, तो यहाँ पर a से ये a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा, और इस साइड को भी मल्टीप्लाई a करें तो a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन फिर बन जाएगी y इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर c, और इसको कर दें नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल जो नंबर 1 था और नंबर 2 था इसको ऐड कर देना है। तो नंबर 1 की जो लेफ़्ट साइड है वो x है, और नंबर 2 की जो लेफ़्ट साइड है वो y है, तो x प्लस वाई हो जाएगा, और दोनों के राइट साइड्स भी आपस में ऐड हो जाएंगी। इसकी राइट साइड थी b2 ओवर c प्लस इसकी राइट साइड है a2 ओवर c। रीज़न क्या लिखेंगे कि एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करने से। अब फिगर में देखें तो जो x प्लस वाई है, x ये वाली साइड है AD और y ये वाली साइड है BD। अगर इन दोनों को ऐड कर दें यानी x को और y को मिला दें तो फिर BA या AB ये पूरी साइड बन जाएगी, और जिसको हमने C से डिनोट किया हुआ है, यहाँ हमने लिखा भी है कि C इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो x प्लस वाई चूँकि C के इक्वल है तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर हम C लिख लेते हैं। C इज इक्वल टू B2 ओवर C प्लस A2 ओवर C, और इसको C के इक्वल इसलिए लिखा है चूँकि C इज इक्वल टू x प्लस वाई है, तो हमने x प्लस वाई की जगह पर उसकी वैल्यू C पुट कर दी है। अब इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को अगर c से मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ़्ट साइड पे c मल्टीप्लाई होगा तो c की पावर हो जाएगी 2 यानी c2, और दिस विल बी इक्वल टू, इस साइड पे चूँकि दो टर्म्स हैं तो दोनों c से मल्टीप्लाई होंगी, और दोनों का डिनोमिनेटर c है तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी b2 ओवर c को c से मल्टीप्लाई करें तो c कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b2 आ जाएगा, और जो a2 ओवर c है इसको भी c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा a2। सो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसकी रीज़न लिख दें कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय c। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई c, या अगर इसको दोबारा लिख लें और c2 इज इक्वल टू a2 प्लस b2, तो यही हमारा टू प्रूव है
जो हमने साबित करना था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो उस चीज़ तक हम पहुंच चुके हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टू प्रूफ तक हम पहुंच गए हैं। यानी अब ये साबित हो गया है कि जो हाइपोटेन्यूज सी है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड के स्क्वायर के। तो ये तो था हमारा आज का थ्योरम। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। आज हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना सीख लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।